क्या आपने कभी सोचा है किस नदी के किनारे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता ने जन्म लिया था? कौन सी नदी है जिसने भारत को उसकी पहचान दी? सिंधु नदी, जिसे अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं। इसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिनका बाबा ग्लेशियर से। फिर यह नदी भारत के लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। करीब 3180 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हुए यह अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी और लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं, इंडिया शब्द सिंधु से ही निकला है। ईरानी और यूनानी यात्रियों ने सिंधु को हिंदू और इंडस नाम दिया। इसी से हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान और इंडिया, यानी भारत की पहचान की जड़ें भी सिंधु नदी से जुड़ी हैं। करीब 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी एक महान सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे अद्भुत शहर सिंधु नदी के आसपास बसे थे। ये नगर नियोजित सड़कें, नालियां, कुएं और विशाल गोदामों के लिए प्रसिद्ध थे। यह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इसकी रहस्यमयी तकनीकों को समझने में लगे हैं। यही थी दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक। 1947 के विभाजन के बाद सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच बंट गई। इस पर हुआ एक ऐतिहासिक समझौता। 1960 में सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में तय हुआ कि पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज भारत के पास रहेंगी और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के पास। यह संधि आज भी लागू है और इसे दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना जाता है। लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर आज भी कई बार दोनों देशों के बीच तनातनी हो जाती है। आज सिंधु नदी करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना और पानी का अत्यधिक दोहन इस नदी के भविष्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में सिंधु क्षेत्र को भारी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। सिंधु नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व की गवाह है। हमें इस धरोहर को बचाना है, संजोना है और आने वाली पीढ़ियों को इसकी महत्ता का एहसास कराना है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। जय हिंद।